Welcome again to my Aeon classes. Today we are discuss about the next part after the introduction, that is reflection, the wave nature of light. Let's start with reflection topic. First of all, in our mind, the first question is arise that what is a reflection? In simple way, we can say that reflection is the bouncing back of light. Means when a light is tied to some smooth, some plane, or we can say this as shining surface, it will be reflected back. It means when a light is tied, कोई लाइट है टकराती है, टकराकर वापस आती है, that is called a reflection. Here the reflection is of two types. रिफ्लेक्शन जो है वो कई तरह का हो सकता है. रिफ्लेक्शन कई तरह का हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्कस अबाउट दैट वी हैव डिस्कस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ स्टार्ट विथ टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन. Reflection means bouncing back of light. Bouncing back of light by any surface. By any surface. It may be surface. It may be स्मूथ और रफ. स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है, पॉलिश और शाइनिंग. और एंड स्मूथ होगी, रफ होगी, पॉलिश होगी, शाइनिंग होगी, प्लेन surface. So this type of surfaces by which the light is bouncing back means there is a surface. There is a surface. This is a surface, and there is a light come to it. जो लाइट आ रही है वो इसके तरफ आ रही है and it again rebound या bouncing back. This is called the reflection. ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है. सेकेंड थिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है? लॉज मीन्स कि हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन को, और वी कैन से हाउ कैन वी गिवन ए लॉज. जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ लॉज दिए थे रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है. तो रिफ्लेक्शन का तरीका क्या है उसको समझते हैं. तो सेकंड पॉइंट जो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इट ऑल्सो गिव द आइडिया ऑफ द रेगुलेशन ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एक आइडिया देता है कि रिफ्लेक्शन का रेगुलेशन किस तरह से होता है. तो फर्स्ट लॉ. अब लॉज पढ़ने से पहले हम लोगों को टर्म समझनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, तो टर्म्स में आपको लॉज जब पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ बता देता हूं. ये तो फर्स्ट लॉ के बारे में बता रहा हूं. फर्स्ट लॉ. तो फर्स्ट लॉ इज से दैट when a light is strike to the surface, ध्यान समझना. फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब कोई लाइट किसी चीज से टकराती है और वापस रिबाउंड होती है तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. किस तरीके से होते हैं? सपोज ये सरफेस, ये एक सरफेस है. That surface is marked suppose with x, y. X y surface. This is light is coming to it point O. एक पॉइंट पे लाइट आती है O. I make it some distance O.
एंड रिबाउंड फ्रॉम दैट पॉइंट अगेन, और इसी पॉइंट से वापस रिबाउंड हो जाती है। This light is coming, that is light AO is coming, and ribbon OB is going. So first law is say that this line OAO, line AO, it represent the light ray. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट रे कर रहा है, और आ रही है तो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। दूसरी है जो जा रही है OB, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड। आपतित किरण, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। जा रही है परावर्तित किरण, और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आपतित आ रही है, आपतित जो ऊपर से आती है, ये कहीं से भी हम लोग दे रहे हैं। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित, परावर्तन हो गया इसका, टकराकर वापस चली गई। अब टकराकर वापस चली गई तो फर्स्ट लॉ में ऐसा क्या है, इसमें कहा गया है द इंसिडेंट रे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल कहां से बनेगा? तो एंगल के लिए आप लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। यू ड्रॉ ए इमेजिनरी लाइन बिटवीन दिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज कॉल्ड NO। तो हियर NO is normal imaginary line perpendicular to surface XY। सरफेस XY पे क्या है? परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री पे है, तो दैट इज द 90 डिग्री। Now come to the definition of the first law. Definition first law is that, first law is say that the incident ray, the angle of incident ray with the normal, the angle of incident ray with the normal is equal to the angle of reflected ray with the normal. नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हमेशा इक्वल होता है, ये फर्स्ट लॉ कहता है। तो दैट मींस दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल I, मींस इंसिडेंट एंगल, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल R। तो एंगल AON दैट इज एंगल I इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। सेकेंड थिंग, angle BON is equal to angle R, that is called reflected. Here if reflection is regular, अगर रिफ्लेक्शन रेगुलर है देन देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल I किसके बराबर हो जाएगा? एंगल R के बराबर हो जाएगा। अगर इफ रिफ्लेक्शन इज इरेगुलर डिफ्यूज, इरेगुलर है या डिफ्यूज्ड है, देयरफॉर एंगल I is not equal to एंगल R। एंगल I एंगल R के बराबर नहीं होगा। क्लियर? तो here the first law is say that incident angle, the angle of incidence, the angle made by the incident ray by the normal is equal to the angle made by the reflected ray with the normal is always equal. This is the first law. Clear? Now come to the second law. There are two laws for the reflection. Second law,
क्या कहता है, फर्स्ट नोट आई अगेन मेड दिस डायग्राम बट आई मेड सम एक्सिस आल्सो। सपोज मेरा डॉटेड लाइन एक्सिस है, इधर ये डॉटेड लाइन भी एक्सिस है। दिस एक्सिस x axis, this axis y axis, both the axes represent the surface, both the axes क्या represent कर रही है, surface represent कर रही है। and one of the surface is taken by me for the reflection, एक surface को मैं reflection के लिए क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। तो मैंने x axis को किसके लिए ले लिया, reflection के लिए ले लिया। तो x axis क्या हो गया, reflecting surface। Now what happened to second law कहता है, first second law क्या कहता है, the incident ray, the reflected ray and the normal all lies on the same plane। देखा यहाँ पे दो प्लेन, इसको तो मैंने ग्राफिकली नोटेड किया, लेकिन अगर मैं नेचुरली बात करता हूं, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, दिस बोर्ड इज ए वर्टिकल वे इन ए वर्टिकल, दिस इज y एक्सिस एंड देयर इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, सपोज देयर इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस दैट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, x एक्सिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और if you might make it with the copy, with a copy, again suppose, तो दिस इज ये y एक्सिस और दिस इज ये x एक्सिस। क्लियर, तो व्हाट हैपेंड टू द ग्राफ, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ द इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे इस पे बना लो या इस पे बना लो, मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस x एक्सिस पे लिया, तो मैं इंसिडेंट रे इस पे बना रहा हूं, दैट इज अगेन AO इज ए इंसिडेंट point on x axis, again the reflecting ray that is called, and the normal that is OM। what we have seen, incident ray AO, reflecting ray OB and the normal NO, all are lie on x axis, सारे के सारे एक ही x मतलब x axis पे हैं, x axis पे एग्जिस्ट करते हैं। there is no role of other axis, means जो प्लेन है वो कौन सा है, x axis का प्लेन है, प्लेन सरफेस कौन सी है, x axis की। that means the second law is say that the incident ray, the reflecting ray and the normal are lie on same plane। ये सब के सब किस पे लाई करते हैं, सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। तो सो there is two laws of the reflection. First of all, what is reflection? Reflection is the bouncing back of light from any type of surface, maybe it's rough, maybe it's plain, maybe it shining, maybe it polished, maybe it that I have to say somewhat something different, but it will be reflected। but laws of reflection, second thing, laws of reflection, in laws of reflection the first law is say that the incident ray, the angle of incident ray, the angle of reflected ray are equal with the normal, made by the normal are always equal। though the angle of incident made by the normal and the angle of reflection made by the normal are always equal, that is angle I angle R के बराबर होता है।
ये फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ इंसिडेंट रे, यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एंगल की बात नहीं करूंगा, सिर्फ इंसिडेंट रे की बात करूंगा। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, दैट इज हियर ग्राफिकली वी हैव सीन दैट इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको माना है तो इसके ऊपर ही सब के सब लाई करते हैं, मौजूद रहते हैं। क्लियर? हियर द we have completed the reflection, we have completed the law of reflection. Now the third topic of the reflection, that is types of reflection. Types of reflection. Types of reflection जो है वो दो चीजों पे बेस करता है। वैसे नॉर्मली हम लोग रिफ्लेक्शन को टू वेज में पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। सरफेस कैसा है उसकी बेसिस पे हम लोग दो तरह के रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, कोई प्लेन सरफेस है और कोई रफ सरफेस है, तो इट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन दैट इज का रेगुलर, जैसे मैंने फर्स्ट लॉ के साथ बताया था। सेकंड वन डिफ्यूज। रेगुलर रिफ्लेक्शन मींस एंगल आई क्या हो गया, इक्वल टू एंगल आर। इसके अंदर भी एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, एज आई प्रीवियसली से विद द स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉ, दैट इफ रेगुलर रिफ्लेक्शन देन एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, और अगर डिफ्यूज्ड है तो एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर होता है। डायग्रामेटिकली हम लोग किस तरह समझ सकते हैं इसको? दूसरी चीज, इसके लिए सरफेस होती है प्लेन सरफेस होती है, प्लेन होगी, पॉलिश्ड होगी सरफेस। इसके लिए ब्लंट होगी, ब्लंट मतलब खुरदरी, और रफ होगी, नॉट वेरी शाइनिंग, नॉट वेरी पॉलिश्ड। By diagrammatically I can make it like that. This is the plane surface. Here somewhat non-plane surface or rough surface. I make the light parallel to each other. ये लाइट इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रही है। Here also it represents the incident rays. अब यहाँ पे तो लाइट तो बराबर आ रही है, दोनों तरफ रेगुलर लग रहा है कि आते वक्त लाइट तो सेम ही आई, लेकिन रिफ्लेक्टिंग के बाद क्या होता है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन सम एंगल। ये रिफ्लेक्टेड हो गया, सेम एज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग। मीन्स देयर इज सम रेगुलर पैटर्न, इसमें सब रेगुलर पैटर्न है, और हर बार में एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। देखो यहाँ पर मुझको पता लगा, अगर मैं हर रिफ्लेक्शन के साथ या इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता हूँ या नॉर्मल बनाता हूँ, तो आई हैव टू सी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड, सरफेस है वो प्लेन है, सीधी। यहाँ पे लाइट तो सही आ रही है, लेकिन जाते वक्त कोई फिक्स नहीं है कि लाइट किस तरह जाए। इट मे बी लाइक दैट, इट मे बी लाइक दैट, इट मे बी लाइक दैट। देयर इज नो फिक्स पैटर्न ऑफ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। तो हियर दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस वन इज द इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन।
क्लियर? तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के टाइप खत्म हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आल्सो ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम लोगों ने सरफेस के बेसिस पे रिफ्लेक्शन पढ़ा, लेकिन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होती है। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको किस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, ये किस तरह से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट आई कैन रख ऑल ऑफ दीज। The next topic is types of reflecting surfaces। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को समझने के लिए वही दे आर द टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब सिंपली हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बोलते हैं, एक तो प्लेन हो गया और एक रफ हो गया। बट रेगुलर रिफ्लेक्शन की बेसिस पे बात करते हैं। रिफ्लेक्शन, अब रफ रिफ्लेक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर पता है कि लाइट किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो उससे कोई हम लोगों को फायदा भी नहीं है। हम लोगों को फायदा उन चीजों से मिलता है जहाँ पे लाइट रेगुलर रिफ्लेक्शन पे होती है, लाइट रेगुलरली रिफ्लेक्टेड होती है। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी? रेगुलर, या किसी पर्टिकुलर एंगल पे होता हो। तो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द प्लेन सरफेस, दिस वन इज द प्लेन सरफेस, सेकंड वन इज द कर्व। प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस। अब प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस को किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए देखो नॉर्मली हम लोग मिरर की बात करते हैं। वी हैव टू सी द मिरर एट आवर होम, एट सैलून, एट आवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो they have reflecting the light in a regular pattern, so they are the reflecting surface। plane होना चाहिए बिल्कुल, there is no any curve, there is no any bend in the surface, it is not be rough, it is only plain like a glass। अब जैसे हम लोग जो मिरर होता है उसका एग्जांपल लेते हैं, तो दैट इज ए रिफ्लेक्टिंग प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो दूसरा कैसा होगा? दूसरा कर्व माना गया। कर्व सरफेसेस जो होते हैं, these are come from the spherical part, curve surfaces are cutted from the spherical part and these are also known as the curve mirrors। क्या कहलाते हैं? कर्व मिरर्स कहलाते हैं। अब कर्व मिरर्स को और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखो, प्लेन सरफेसेस होते हैं, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बता दिया मैंने आप लोगों को। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, दिस इज द मिरर। दूसरा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसा होता है? रेगुलर होता है। थर्ड थिंग, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होती है। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है प्लेन सरफेस की, it produce lateral inversion। what is lateral inversion? as we stand in front of the mirror, जैसे हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो we have to see that if I put if I hold something in my left hand, अगर मैं कोई चीज अपनी लेफ्ट हैंड में पकड़ता हूं, it seem to be in right hand, और मुझे राइट हैंड में दिखाई देता है लाइक दैट। मैंने इस हाथ में पकड़ा हुआ है मिरर में, मुझे ये दिखाई देगा। ओके, तो दिस इज द लैटरल इन्वर्जन। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लैटरल इन्वर्जन? लैटरल इन्वर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेडिकल व्हीकल्स के लिए।
When some ambulance is coming on the road or follow you, you have to give the way. But how can you notice that the ambulance is there? You have to see there is the word ambulance is always written in the inverse direction. हमेशा जो एम्बुलेंस वर्ड है वो हमेशा उल्टा लिखा रहता है, अपोजिट डायरेक्शन. मतलब वी हैव टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट विल बी राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. व्हाई? बिकॉज इफ आई राइट, अगर मैं राइट करता हूं या को लिखता हूं तो वो कैसे दिखाई देगा? देखो समझो, आई हैव टू राइट इज लाइक दैट. सपोज करो ये बीच में एक मिरर है, so there is a glass and this glass have a surface. ये ग्लास एक सरफेस रखता है. If I make like that, like that, ambulance. How would it be seen? ये कैसा दिखाई देगा? It will be seen like that. Ambulance. So this is the inverse point, inverse way, and this is the straight way. Clear? This is the way of writing a ambulance. और in the mirror image, अब एम्बुलेंस कोई गाड़ी है उसको कैसे लिखा रहेगा? AMBULANCE. ये आपको दिखाई देता है और लिखा रहता है ULANCE. Like it is just like that. Clear? So this is the straight way, this is the inverse way. So we have to see that the left side is the right written as the right side and right side written as the left side. So we have to see the lateral inversion in the mirror image. These are the some points. Other ways to distinguish between the plane mirror and the curved surface is that in plane mirror one point is that there is a formation of the virtual and erect image. हमेशा हम देखते हैं प्लेन मिरर में हम लोग सीधे दिखाई देते हैं, और जो साइज होती है इमेज की, या कह सकते हैं साइज ऑफ द जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है सामने, हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, वो इक्वल टू अस, हम लोगों को इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है,
हम लोग अगर मिरर से दूर जाते हैं तो हमारी साइज भी छोटी होती, नजदीक आती है तो हमारी साइज भी बढ़ती है। इसी तरह रिफ्लेक्टिंग जो ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्टिंग जो इमेज बनी हुई है उसकी भी साइज कम ज़्यादा होती है। तो देयर इज ए इक्वलिटी इन द मिरर इमेजेस एंड द ऑब्जेक्ट। मिरर इमेज में और ऑब्जेक्ट की उसके अंदर रेगुलेटिव होती है और कह सकते हैं इक्वली दे हैव टू फॉलो द रूल। ये तो हो गया प्लेन में, जस्ट लाइक ए मिरर एग्जांपल है आप लोगों के सामने। यू हैव टू do the examples here, do the practice with your house mirror. Second one is the curve, that is the most important part of the reflecting surface, ये reflection in the curved surface में होता क्या है कि there is a circle, if first I rough it, this part रफ करता हूँ, उसमें इतना वो नहीं है, जो हमको पढ़ना है मेन वो यही पढ़ना है, curved surface. Curved surfaces means if I make a big sphere of the mirror, एक बहुत बड़ा मिरर है जो स्फेरिकल फॉर्म में है, उस मिरर में से I have to cut the two parts, कहीं से भी काट लो आपको कर्व ही मिलेगा वो, it would be curved. If I cut the two parts, first from here, second from here, this I make the two parts and other part with the rough. मैंने इसे लाइन कर दिया, दैट मींस इसको मैंने हटा दिया। इट इज ओनली ए वे टू अंडरस्टैंड देयर इज ए स्फीयर। तो ये स्फीयर है, इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, हियर आल्सो m, दिस इज n, एंड बोथ ऑफ देम इज वन साइड इज पॉलिश्ड। मिरर बनाना है, कर्व मिरर बनाना है, कर्व सरफेस बनाना है, रिफ्लेक्शन वन साइडेड होता है, दूसरी साइड पॉलिश्ड होती है, दैट वाई इट इज ऑल्सो पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड। बोथ आर पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड, मे बी इनसाइड और आउटसाइड। इफ आई पॉलिश इज फ्रॉम आउटसाइड देन इट इज इनसाइड, वन डायरेक्शन से ही करना है। इफ आई पॉलिश इज इनसाइड देन इट इज आउटसाइड। नाउ आई पॉलिश्ड इट फ्रॉम द इनसाइड and it from the outside. So its side means it is polished from inside and it is polished from outside. So what we have to see, हम लोगों ने क्या देखा, ये सरफेस है हमारे सामने, here also a surface which is polished outside, this is polished inside. We have to notice that the surface is bulged out. Here the surface, reflecting surface. ये कौन सा पार्ट है? पॉलिश पार्ट, ये है रिफ्लेक्टिंग पार्ट. It is bulging outside. Here the surface is bulged outside. मीन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज हो रही, बाहर की तरफ उभरी हुई है. हियर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ धसी हुई है, जैसे बल्ज इनसाइड. रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज इनसाइड, अंदर की तरफ इसमें बल पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, धसा हुआ, घुसा हुआ है. इट इज जस्ट लाइक दैट. It is just like, इसमें बाहर की तरफ से पॉलिश है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है. इसके अंदर की तरफ से पॉलिश है, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट. It is just like that. क्लियर? ये वाला पार्ट तो दोनों तरफ है ना, बस ये चीज ध्यान. तो that curved part, the part which is curved from outside, a reflecting part that is outside or bulging out is called a convex surface. It is called a convex surface. ये convex mirror. कैसे मिरर कहलाते हैं? Convex mirror. Here the part which is bulged inside, that is called concave mirror. These are also mirror. There is also lateral inversion, but
what happened to it? Means it is curve, bulge outside is bulge inside. Okay, so bulge outside and bulge inside. So this is called a concave mirror, concave curved surface. This is the convex curved surface, and this is called concave curved surface. Or simply we can say concave convex mirror, and simply we can say concave mirror. So they are the two types of reflecting surface, plane and curve. Then also curves are two types, convex and concave. Now differentiate between the concave and convex. Again it is divided into two parts. Means एक पार्ट तो concave wax का हो गया, एक पार्ट concave का हो गया. तो concave and convex. Clear? Now, what is a concave? The surface which is bulged inside or polished from the outside. The reflecting part is bulged inside. In convex, the reflecting part is bulged outside. Second point इसका, it form real and inverted. अब real और inverted image means the image that is formed inside the, जो हमको मिरर में दिखाई देती है इमेज, वो रियल और इन्वर्टेड है. तो सिंपली वे है कि अगर इमेज, जैसे सपोज करो दिस इज ए ऑब्जेक्ट, दिस इज ए ऑब्जेक्ट, समथिंग बिग, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, दिस इज इजीली, दिस इज ए स्ट्रेट वे, स्ट्रेट. अगर यही वापस सेम बन जाती है लाइक दैट, then this is called erect. इमेजेस की बात कर रहे हैं. ये ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज. अगर इस ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने हम सीधा ही रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को सीधा रखने के बाद इमेज भी सीधी बनती है, देन इट इज कॉल्ड ए इरेक्ट इमेज. क्या है ये? इरेक्ट इमेज है. छोटी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट इट इज ए इरेक्ट, सीधी बनी है. दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल. तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, ये एक्चुअली कई बार क्या होता है रियल और इन्वर्टेड के अंदर, ये रियल और वर्चुअल इमेज में कई बार डिफरेंशिएट मांग लेता है. तो उसके लिए मैंने बताया है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने सीधा रहेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, हम इमेज की बात. उस सीधे ऑब्जेक्ट का अगर मिरर इमेज, ये कहते हैं मिरर सरफेस के ऊपर, ये कर्व सरफेस की बात चल रही है, तो कर्व सरफेस के ऊपर अगर इमेज सीधी बनती है एज लाइक ए ऑब्जेक्ट, then it is a erect or virtual, same as in the plane mirror. जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के आगे मैं पेन रखता हूं, तो मेरे को इसकी इमेज कैसे दिखाई देगी? सीधी दिखाई देगी. ऊपर ढक्कन है, नीचे व्हाइट पार्ट. तो सेम हियर, ऊपर ढक्कन है और व्हाइट पार्ट इधर. क्लियर? जस्ट लाइक दैट. यू हैव टू सी. लेकिन अगर यही इमेज समवॉट ऐसे बन जाए तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड और रियल. इन्वर्टेड और रियल. व्हाई इट इज कॉल्ड एन इन्वर्टेड और रियल? Actually, the things that we are seen by our eyes, हमने इनका नाम रियल इन्वर्टेड और रियल क्यों रखा, वर्चुअल और रियल क्यों रखा? एक्चुअली हम लोग जो चीजें देखते हैं दैट इज ऑल वर्चुअल थिंग्स. हमारी आईज जो कैच कर रही है, हमको दिखा रही है, हमारी आईज कैच कर रही है वो नहीं, जो हमको दिखा रही है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल. वो वर्चुअल थिंग्स है, ये वर्चुअल वे ऑफ सीइंग है.
एक्चुअली हमारे आईज के रेटिना पे जो इमेज बनती है दैट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वह हमेशा उल्टी बनती है. इफ आई सी द पेन इज लाइक दैट बट द image formed on retina is always like that. But our mind make it virtual. तो उसको क्या कर देता है, वो सीधा करके दिखाता है. It means if I see the, मतलब this is the object, this one is the object. If I have to see, मैं इसको देख रहा हूँ, तो in my retina it is formed like that. ये वाला जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट के लिए है, ये वाला जो पार्ट है जो मेरा फेस है ये आई के लिए है, देन इट इज ए, ये रिजल्ट जो निकलेगा. तो दिस इज ए, क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट. इमेज फॉर्म ऑन रेटिना इज लाइक दैट मींस रियल एंड इन्वर्टेड. दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज. सो इट इज ऑल्सो रियल. रियल मतलब जो एक्चुअली में होती है उल्टी. बट आवर माई माइंड इज मेक इट लाइक this. So I have to see the mirror image of the marker. Suppose this is also a black marker, this is all है, ये black है. तो जो मार्कर है वो भी मेरे को कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है. मेरे को इसकी इमेज जो है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे रेटिना के ऊपर ये उल्टी बनती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए रियल एंड इन्वर्टेड. तो जो इमेज एक्चुअली बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड ही होती है. So here we have to distinguish the images in two ways. Object is straight. If it is the image is formed is real erect, this is virtual. If image is formed inverted, it is real. This is called real and inverted image. Okay. So here also in concave and convex. Concave and convex में भी क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है. अब कैसे बनती है, कॉन्केव के अंदर बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स में बनती है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट. हियर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म. हिंदी में बोले तो वास्तविक व उल्टा. वास्तविक व उल्टा इमेज, छाया चित्र जिसको बोल सकते हैं, छाया चित्र. वर्चुअल काल्पनिक और सीधी चीज काल्पनिक है. हमको पेड़ सीधा दिखाई दे रहा है, काल्पनिक है. रेटिना पे पेड़ की इमेज, अगर बाहर कोई पेड़ है और मैं उसको देख रहा हूं तो मेरी रेटिना पे उसकी इमेज जो है वो उल्टी बनेगी, तो इट इज रियल, वो इमेज रियल. ठीक है. और जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड वर्चुअल. क्लियर. तो दिस इज द concave and convex that we have to see here. The concave mirror is a mirror, curved mirror, have curved surface which is bulge inside, reflecting surface is inside, and the image is formed is real and inverted. While in convex mirror it is bulge, reflecting surface bulge outside, and it form virtual and erect image. Clear? Now come to the next topic. So first of all, one thing is left. Concave mirror is also known as convergent mirror. They are known as convergent mirror also. How can it called convergent mirror? तो उसके लिए I have to make a small diagram again. Concave mirror की बात करता हूँ तो it is reflecting surface is like that and polished surface is here. अच्छा, वन थिंग, कर्व सरफेस को मैं पढ़ा रहा हूं तो कर्व सरफेस की कुछ टर्म्स हैं, दे आर सम टर्म्स. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इमेज किस तरह से बनती है, कन्वर्जेंट क्यों है और डाइवर्जेंट क्यों है. ये सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं सिंपली ये कहूंगा कि लाइट इज कन्वर्ज एट ए पॉइंट. कॉनकेव मिरर क्या करता है, हमेशा लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ट करता है या इकट्ठा करता है. सो इन सिंपल वे आई कैन एक्सप्लेन इट दैट
the curved mirror that converts all the light at one point, that is called a concave mirror. कॉनकेव मिरर सारी की सारी लाइट जो उसके ऊपर आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, देन इट इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। वही कॉन्वेक्स की बात करता है, इट डाइवर्ट ऑल द लाइट्स, ये सारी की सारी लाइट जो आ रही है उसको क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, और डाइवर्ट करने से लाइट फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स मिरर। तो सिंपली अगर लाइट की बात करते हैं तो द लाइट व्हेन इट इज कन्वर्ज, और कहते हैं एक जगह जाके क्या हो रही है, पॉइंट आउट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, देन इट्स कॉल्ड ए कॉनकेव। इट लाइट इज स्प्रेड, देन इट्स कॉल्ड ए। अब कैसे होती है, हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय दैट वी हैव टू लर्न नाउ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज images formed by the concave and convex mirrors. Next topic is image formed by curved surfaces. अब कर्व सरफेसेस से इमेज कैसे कैसे बनती है, देयर आर सम रूल्स। तो फर्स्ट रूल्स को पढ़ने के पहले हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं, उन टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन टर्म्स को पढ़ने के लिए ये कौन कौन टर्म्स है, फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड टर्म है फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस, थर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपरेटस, फिफ्थ एपरेचर भी बोलते हैं, फोकल लेंथ। These are the some terms which we use during the formation of image. जो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसके अंदर जो भी टर्म्स आएगी उसको हम लोग यूज करेंगे या बोलेंगे, these are the terms. And sixth one is that is the pole. Now where they are exist in a curved surface. Curved surface में exist किस तरह से करती है। In previously I make a diagram, that is a curve diagram. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, that you have to see clearly. ये मैंने एक बड़ा सा गोला बनाया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्फेरिकल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आई कट द टू कर्व सरफेसेस ऑन इट, सिमिलर इन पहले जैसे काटा था वैसे, एंड दिस शो द स्फीयर, ये रफ स्फीयर, और आई कैन बी, ये डॉटेड लाइन आपको एक स्फीयर कंप्लीट करने के लिए नोटिफाइड कर रही है। आई हैव टू पॉलिश इट फ्रॉम हियर, इसको यहां से पॉलिश कर दिया, इट इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, this is again M, this is again N, here you also this is again M, this is again N, this is the surface. Now you all know that this is a look like a circle, and a circle has a diameter, एक सर्किल का एक डायमीटर होता है,
एक रेडियस होता है, उस रेडियस का एक पॉइंट होता है, क्लियर, फ्रॉम वेयर द रेडियस इज ओरिजिनेटेड, और मे भी कह सकते हैं इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर बना लेते हैं हम लोग। तो आई हैव मेक ए डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दीज कर्व्स, इस कर्व्स के बीच में से होकर एक डायमीटर बनाता हूं। तो लाइक दैट, ओके, दीज आर द डायमीटर एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस डायमीटर, डायमीटर यहाँ पे देखो, ये पॉइंट यहाँ पे इसके लिए है, दैट कट दैट कर्व, जो कर्व को काट रहा है दैट पॉइंट, ये डायमीटर यहाँ पे कट कर रहा है, इसको बाहर की तरफ काट रहा है, दैट इज कॉल्ड ए पी पॉइंट, क्या होता है, पी पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड ए पोल, पोल ऑफ द एपरेचर। एपरेचर क्या होता है, कर्व पार्ट, एम एन क्या कहला रहा है, एपरेचर कहला रहा है। तो एम एन इज ए एपरेचर, दोनों के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो। नाउ दिस लाइन इज नोन एज ए प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसके लिए पी पॉइंट ये है, इसके लिए पी पॉइंट ये। अब ये कर्व है तो इसका तो एक ही सेंटर होगा, ये थोड़ी दो पी हो गए तो सेंटर भी दो हो जाए, नहीं, उसके लिए भी एक ही सेंटर होगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड दैट, दिस इज कॉल्ड सी, एंड दिस सी इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, P to C, this is called principal axis, but it is extended outside also. Then I make a we can say that a point that is called either X, and here there is a Y. तो for concave, तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एक्सिस नाम लिख लूंगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा हो जाएगा, XC, और कॉन्वेक्स के लिए, और सॉरी कॉन्केव के लिए कौन सा हो जाएगा, YC। This part is called convex, this part is called concave, clear? There is a sphere, so there is a diameter and there is a radius also. C is a origin of the radius or diameter of the both side. The line which is passed from the C is called a principal axis. Here XC, here YC, yes, CY. The point at which the principal axis cut the curves is called P point, that is called pole. Okay. Aperture, the curve part, that is called MN. Here also MN, here also P. Now the point C is called a center of curvature. ये पूरा जो कर्वेचर है, कर्व तो ये छोटे छोटे हो गए, लेकिन पूरा जो कर्वेचर है, जो पूरा पार्ट है, स्फीयर है, इसका जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड C, एंड दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज represented by C. Now what is the principal point, focal point, and what is your principal focus? ये दोनों चीज एक ही है, तो प्रिंसिपल पॉइंट, फोकस पॉइंट बोल लो या प्रिंसिपल फोकस बोल लो। द सेंटर पार्ट ऑफ द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं वापस बोल रहा हूं, पहले इससे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, आई कैन नॉट राइट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो आई हैव राइट इट हियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस डायमीटर है तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो उसका रेडियस भी होगा, तो रेडियस इज द P to C, और हियर आल्सो P to C, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया PC, दोनों के लिए PC और PC, दोनों के लिए होगा ये PC फॉर कॉन्केव एंड PC फॉर कॉन्वेक्स। एक से बता रहा हूं मैं, एक ही पार्ट में पूरा बता रहा हूं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज PC, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर,
any curve have a principal axis which have a center of curvature and the distance between the pole and the center of curvature is called a radius of curvature and it is represented by the r। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? r से। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो r कहलाएगी। Here also there is a r। Clear? So it's this r for convex and this r for concave। Okay। Now देखो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कंप्लीट हो गया। कंप्लीटेड प्रिंसिपल एक्सिस, कंप्लीट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपर्चर कंप्लीट, pole complete and radius of curvature complete। Now there is 2 point left it। First one is the what is focal point and principal focus and second one is the focal length। Now for focus point or principal focus we have to see the radius of curvature, the central part of the radius of curvature। center part means the center point। तो P to C के बीच का जो point होगा, the point where all the light are converged। अगर कॉन्केव मिरर की बात करता हूँ, जो कॉन्वेक्स की बात करता हूँ, फिर कॉन्केव की बात करता हूँ, तो कॉन्केव में वो जगह है, वो पॉइंट जहाँ पे सारी की सारी लाइट आगे क्या होती है, कन्वर्ज होती है, दैट पॉइंट इज नॉन एज ए प्रिंसिपल फोकस। तो मैं यहाँ बनाता हूँ प्रिंसिपल फोकस। दिस इज कैपिटल F। हियर आल्सो प्रिंसिपल फोकस। दोनों में प्रिंसिपल फोकस होता है। इसमें प्रिंसिपल फोकस बाहर की तरफ से होता है, इसमें प्रिंसिपल फोकस पीछे की तरफ होता है, पॉलिश साइड होता है। ये चीज आप यहाँ पे नोट करना। आप देखोगे कि इसके अंदर जितने भी डायग्राम्स बन रहे हैं, जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आ रहे हैं, जबकि इसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे की तरफ आ रहे हैं पॉइंट सारे। तो कॉन्वेक्स के अंदर हमेशा पीछे की तरफ होते हैं और कॉन्केव में सारे पॉइंट्स आगे की तरफ होते हैं। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो हमने देखा फोकल पॉइंट हो गया तो F, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द F। ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नाउ देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में एक डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। वो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर। हियर आल्सो दिस लाइन इज इक्वल टू तो the distance between the pole and the focal point of principal pole, the distance between the pole and the focal point, मतलब ये जो वर्ड है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द PF और द डिस्टेंस ऑफ PF या फिर लेंथ ऑफ PF। PF की जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल f। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल f से। तो दिस इज द डिस्टेंस clear। this is the distance between the principal focus and pole and it is represented by the small f। so there is a relation between the r and f, relations between the r and f, relation between r and f। f छोटा f बनाए, बड़ा वाला नहीं बनाए, ध्यान रखना। स्मॉल f फोकल लेंथ, कैपिटल F फोकस प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या रिलेशन है बिटवीन द? सिंपल रिलेशन है कि R इक्वल टू 2F। दैट मीन्स 2F को अगर F को 2 टाइम्स अगर कैलकुलेट किया जाए then it is equal to the R। ये किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। और
सिर्फ अगर मेरे को f की वैल्यू दे रखी है मान लो 16 सेंटीमीटर, then it is what the value of r, it means 16 into 2, that is called the 32, that r की वैल्यू 32 हो गई. If the question is given the value of r, that is means 30 centimeter, r equal 30 centimeter, what is the value of f? So calculate for the f, we have to divide the r by 2, that is like that. This is the relationship between the r and small f, means focal point, principal focus and radius of curvature. Clear? So r is equal to 2f or f is equal to r by 2. Here we study the different types of reflection, different types of reflecting surfaces, how they called as like that, reflecting concave and convex, what is the difference between concave and convex, what are the terms used during the image formation made by the concave and convex, and what is reflection. So I complete this session here and come with the next topic to next video. Please like and subscribe it or appreciate this channel for the students. Thank you very much.